तो ही है, अकेले बैठेगा। तो यानी देखिए यहाँ पसारे हुए हैं, चरण पसारे हुए हैं। क्या पसारे हुए? चरण। यहाँ भी प्रसर है, प्रसर यानी पसारे हुए हैं क्या? चरण। और चरण कैगो होता है? चरण कैगो होता है? दूगो होता है ना। यानी दोस्तों कि जो विचलन है ना, विचलन अगर आपको विचरण निकालना है यानी चरण निकालना है तो चरण दूगो होता है ना, इसी का पावर 2 कर दीजिए। यानी विचलन अगर जो आया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4/9 हो गया विचरण। दोस्तों जब भी विचरण निकालना होगा, डायरेक्ट सवाल में आपको विचलन दे देगा, कह देगा कि विचलन जो है किसी समूह का विचलन है 9, विचलन आपको दे देगा ऐसे कि विचलन 9 है, तब विचरण ज्ञात करे। विचरण तो कहना कि सर बोले थे चरण दूगो होता है ना, तो वह विचलन जो दिया है ओकरा आपके पावर 2 दे देना है। यानी 9 का स्क्वायर 81 आपका विचरण हो जाएगा, या प्रसार हो जाएगा, या प्रसरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अभी आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए ना कि कैसे हम आपको सिखा देते हैं। सुनिए। और दोस्तों अब देखना विचरण गुणांक के लिए फॉर्मूला है दोस्तों। विचरण गुणांक पिछली वीडियो में हम बताए थे 2 क्वेश्चन। विचरण गुणांक तो ऊपर में लिखना है विचलन जो रहेगा, नीचे में लिखना है माध्य और गुना करना है 100% से। ये हो गया हमारा विचरण गुणांक। कभी कभी विचरण गुणांक दे देगा, माध्य दे देगा, अब विचलन पूछ लेगा तो यहाँ वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ वाला वैल्यू यहाँ, विचलन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रतिशत में आता है। अब देखिए कैसे सवाल हम लेके आते हैं। सवाल सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2016 में आ चुका है। देखिए 30 मार्च को, 31 मार्च को, 31 मार्च को 2 बार, फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकेंड सीटिंग में भी यही क्वेश्चन है। 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9 इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा? तब विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। तब माध्य निकाले थे अभी जस्ट, इस सब को जोड़े तो 90 और 9 गो संख्या 9 से भाग 10। अब मानक विचलन निकालना है, तब मानक विचलन निकालने के लिए हम घटा लीजिए, चाहे बारी बारी भी घटाते तो कोई दिक्कत नहीं। अरे 10 5 गो है तब 5 गो 0 का स्क्वायर, सब 0 का स्क्वायर, अंतर करके स्क्वायर कर देना है और जोड़ते जाना है। 10 में से अब 2 गो 9 घटाएंगे तो -1 -1 और उसका स्क्वायर प्लसे में 1 आएगा। उसके बाद 2 गो 11 है तो दोनों 1 ज़्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, बट्टा जय गो संख्या है उतना से भाग। ऊपर में हो गया 4 और नीचे में हो गया 9 रूट के अंदर, यानी 2/3 हमारा मानक विचलन हो गया दोस्तों। ये था इस सवाल का आंसर, 2/3 ऑप्शन सी। बढ़ें अगले सवाल पर। बिल्कुल दोस्तों, हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं और आप लोग देखते जाइए अगला सवाल क्या कहता है। ये ब्लू वाला न छोड़ता है, बड़ा जिद है एकरा धैले, बहुत जोर से इसका प्यार हो गया है। इस इंक को इस बोर्ड से हटा ही देते हैं, दूरे कर देते हैं। सुनिए अगला, देखिए कहता है एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो उसका प्रसरण क्या होगा? देखिए आपको विचलन दिया हुआ है, याद है आपको विचलन दिया है 4.5। सुनिए इसका प्रसरण पूछा है तो आपको प्रसरण कहे या प्रसार कहे या आपको विचरण कहे, विचरण कहे। हमने कहा है ना कि चरण पसार के, एकदम पसार के बैठल है चरण, तो चरण 2 गो होता है, यानी विचलन के पावर 2 देना है। 45 का स्क्वायर 2025 होता है, 1 अंक बाद दशमलव है, अब 2 अंक बाद दशमलव होगा, 20.25 हो जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर 20.25 ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए है कोई दिक्कत? सुनिए सुनिए सुनिए, भागिए मत। देखिए अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से मुलाकात करवा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण का गुणांक का मान क्या होगा। देखिए माध्य 20 दिया हुआ है, आपको माध्य दिया हुआ है 20। अच्छा, अब विचलन दिया हुआ है, ये विचलन दिया हुआ है कितना 4। तो आपसे पूछता है कि विचरण गुणांक सुनिएगा। इसके लिए तो हमने अभी आपको बताया था कि ऊपर में लिखना है विचलन, नीचे में लिखना है माध्य। सुनिए, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। विचरण गुणांक जो हमेशा प्रतिशत में आता है, तो विचलन कितना 4, माध्य कितना 20 और 100% से गुना है दोस्तों। 4 से 20 को काटे 5 बार में, 5 से इसको काटे 25 बार में, 25% आपका आंसर हो जाएगा। 4 से 20 को काटे 5 बार में, अब 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में ना, बात करते हैं 20% होगा कि ऐसे भी काटते 20 × 100 तब 5 चौके 20 होता। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या कहें, आप ही लोग में खो जाते हैं हम कभी कभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, यदि बटन का मानक विचलन 9 है, यदि बटन का मानक विचलन, सुनिए ना, मानक विचलन 9 है, तब विचरण क्या होगा। विचरण क्या होगा, विचरण कहे, प्रसार कहे, परिसरण कहे, तो प्रसरण कहे। तो सुनिए, ये विचरण चरण आया है, चरण 2 गो होता है, 9 का पावर 2 कितना 81। याद रखने के लिए बड़ा सिंपल ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। अगला बढ़े अगला सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन क्या होगा। एक बात बताइए, आपको प्रसरण निकालना रहता है, चाहे आपको विचलन निकालना रहता है या आपको प्रसार निकालना रहता है, तो आप क्या करते हैं, विचलन जो देता है, विचलन इसी का ना पावर 2 कर देते हैं। लेकिन इधर वाला कोई वैल्यू दिया हो तो ये स्क्वायर हटाइए, इधर रूट चढ़ेगा, यानी इस सब पर रूट चढ़ेगा। यही बात ना दोस्तों, स्क्वायर हटा दिए, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। मैथ का यही ना नियम है कि उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर से रूट हटेगा तो स्क्वायर। तो इसमें से अगर तीनों बात में से कोई बात बोल दिया, अब विचलन निकालना है तो बड़ा सिंपल दे दिया है, प्रसरण 144, इसमें प्रसरण है ना 144, यहाँ 144 रूट के अंदर आ जाएगा, बराबर विचलन हो गया। अब बोलिए, तो 144 का वर्गमूल कितना 12, ये 12 हमारा निकल गया कौन, विचलन दोस्तों। बोलो, हो गया आंसर, ऑप्शन बी हो गया। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार रिपीट हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। 3 4, 2 गो 5 है, उसके बाद है 3, फिर 6 है, 7 है, 3 है, 2 गो 5 है, फिर उसके बाद कहता है 6। इतना का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करें। बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्यिका भी ज्ञात करना है, बहुलक भी और माध्यिका भी। माध्यिका सुनिए, माध्यिका लिखने के लिए हम अरेंज करते हैं, आपको पता है। माध्यिका लिखने के लिए अरेंज करते हैं, तब पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। हाँ, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। अगर माध्य निकालना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, माध्य तो एवरेज हुआ, सबको जोड़ के जितना संख्या उतना से भाग। लेकिन माध्यिका निकालना है तो अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे बताइए। 3 है सबसे छोटा संख्या ना, 3 कै बार है, 1 2 3, 3 3 बार है दोस्तों। 4 1 बार है, 4 1 बार लिख लिया। अच्छा, 5 2 बार और 2 बार, 5 तो भाई साहब 5 तो 4 बार है। और सुनिए, 5 के बाद 6 आ गया है 2 बार, 6 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, और केवल 7 है 1 बार। हम देख लेंगे कि ऊपर कितने बार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसलिए देखेंगे कि कहीं छूट ना जाए कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार ऊपर 11 बार नीचे, ना है कोई दिक्कत। अब माध्यिका निकालना है, माध्यिका
माधी का निकालना है ना, 11 बार है ना, तब 5 गो इधर से छांट दीजिए, 1 2 3 4 5, अब 5 गो उधर से छांट दीजिएगा, 1 2 3 4 5, बीच में बच गया एगो 5, यही हो गया आपका माधी का। और दोस्तों बहुलक अगर निकालना है, बहुलक का तो मतलब है जो बहुत है वही लकी है ना, जो बहुत है वही आपका लक है, बहुलक। सुनिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 आया है, 5 सबसे ज्यादा बार, इसलिए 5 होगा बहुलक। तो इसका माधी का भी 5 पापा फसल की भी चेकअप हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। अब आया और बहुलक भी 5 आया। ऑप्शन ए हो गया 5 और 5। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला है 28। देखिए क्वेश्चन के पूछने का तरीका दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए। सीधे केवल इतना का माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, केवल ऐसी क्वेश्चन नहीं रहता है। कोई 5 गो संख्या दे दिया, केवल बहुलक माध्यिका, ऐसे पढ़ने से काम चलेगा। आपको सब टाइप के क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। देखिएगा 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना है। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना है। अब लीजिए धनात्मक गुणनखंड का माध्य मतलब समझे, धनात्मक गुणनखंड का माध्य मतलब समझे। इसका गुणनखंड कौन कौन होगा? तो सबसे पहले 28 और 1 होगा। 28 का ही 28 होता है ना, और कौन कौन? 14 दूना 28। देखिए इधर से आधा कर दिए, इधर का दुगना कर दिए, 14 दूना 28 हो गया। ये दोनों गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इसी के टूटने से ही सब आता है, खंड है। अब सुनिए सुनिए, 14 दूना 28। अच्छा और कोई है? 7 चौके 28। अब कोई नहीं। आप सोचेंगे 4 सते 28, अरे 7 4 चाहे 4 7 वही ना हुआ। अब सुनिए, तो इसका माध्य निकालना है, यानी किसका किसका? 28 का, 1 का, 14 का, 2 का, 7 का, 4 का। तो इसको हम अरेंज कर लेते। सुनिए आपको तो माध्य निकालना है ना, क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकालने के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, सबको जोड़ लीजिए ना दोस्तों, सबको जोड़ लीजिए, सीधा जोड़ दीजिए। देखिए 14 के 14, 14 ना 28, 14 तिया 42 हो गया, 43, 43 दो 45, 45 7 कितना? 52, 52 4 कितना? 56। सबको जोड़ दिए तो 56। 1 2 3 4 5 6, 6 गो संख्या है। भाग दे दीजिए, 6 का आधा 3, 56 का आधा 28, 28 बट्टा 3, और भाग लगा देंगे तो 3 नामा 27, शेष बच गया कितना? 1। 3 नामा 27, शेष 1, तो पॉइंट दे दिए, 3 तिहाई 9, यानी 9.3 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका है। आगे भी पॉइंट 3 और लगेगा, मतलब इसके बाद 3 लिख सकते हैं, लेकिन वो जाते रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 9.3, ऑप्शन बी में आपका आंसर हो गया 9.3। तो दोस्तों ये माध्य निकालना था, हम निकाल चुके इसका। तो कोई दिक्कत आप लोग को? दोस्तों बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जबकि रात के 12 बजने वाले हैं जस्ट। तो चलिए कोई बात नहीं, और हमारा मेहनत रंग लाता है कि आप इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं इतने बेहतर तरीके से। देखिए मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ या कोई भी चीज़ कोशिश करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो आपको देखना चाहिए। और अगर सच में हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं और वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि आप यहाँ गणित सीख सकते हैं, तब ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।